हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र बताएंगे जिस पर प्रश्न हल होते हैं। ठीक है, जो जिस पर प्रश्न हल होते हैं, और इसमें आवर्धन भी आपको बता देंगे। ये भी पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, किसी न किसी सेट में पूछ लिया जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। अब देखिए लेंस सूत्र पहले हम देखेंगे। हम पहले क्या लिखेंगे? लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र। तो आपको इसको तैयार करना है। तैयार क्या करना है? आपको इसको याद कर लेना है, इसको रट लेना है। ठीक है, तभी प्रश्न आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको रट लेना है, गलती नहीं करना है। तो एक फार्मूला होता है। ठीक है, एक बटा में फार्मूला क्या होता है? एक बटा में बी। ठीक है, ये होता है एक बटा में बी। उसके बाद क्या लिखोगे? माइनस में होता है। ठीक है, माइनस एक बटा में यू। ठीक है, क्या होता है? एक बटा में यू, और बराबर होता है वन अपान एफ। तो ये होता है आपका लेंस फार्मूला। ये क्या होता है? आपका लेंस फार्मूला। जहां पर ये क्या क्या होते हैं, ठीक है, बता देते हैं आपको। जहां जो आपका बी क्या होता है, यू क्या होते हैं, और एफ क्या होता है। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि अवतल लेंस के लिए जो एफ का मान होता है वो क्या होगा, उत्तल लेंस के लिए क्या होगा। बी क्या होता है? आपका प्रतिबिंब होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दूरी, ये क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और यू यू क्या होता है? इसको वस्तु कहा जाता है। ठीक है, वस्तु, या वस्तु को हम बिंब भी कहते हैं। कहीं पर लिखा रहेगा आपका बिंब। ठीक है, ये होता है बिंब दूरी। क्या होता है? बिंब दूरी। और यह क्या होता है? फोकस होता है, फोकस दूरी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इतना काम कर लेंगे। अब एक इंपोर्टेंट नोट्स लिखेंगे आप अवतल लेंस के लिए। ठीक है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। उसके बाद उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस का जो अवतल लेंस और उत्तल लेंस, अवतल लेंस के लिए जो एफ का मान होता है वो क्या होता है? वो माइनस होता है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होता है? माइनस होता है। और उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है। तो इसको आप ऐसे बॉक्स में कर लीजिए कि अवतल लेंस के लिए जो एफ का मान होगा वो माइनस होगा। यानी कि अगर कोई अवतल लेंस दिया है, कोई अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर दिया है, तो उसको फोकस दूरी को माइनस में रखेंगे। एकदम क्लियर। और उत्तल लेंस रहेगा तो प्लस में रखना है। ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया लेंस। अब बात करते हैं आवर्धन की। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस फार्मूले को रट लेना है और अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब आवर्धन की बात करते हैं। ये हो गया, मिटा दे, इसको हटा दे। चलिए आवर्धन उधर बता दे। चलिए उधर बता देते हैं आवर्धन। चलिए यहाँ पर क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन नहीं, इधर बताना आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप। अब ये हो गया लेंस, अब आवर्धन बता देते हैं। ठीक है, चलिए लेंस हो गया, आवर्धन बता देते हैं। ठीक है, आवर्धन होता क्या है? आवर्धन, तो आवर्धन का फार्मूला लिखिए। ठीक है, आवर्धन यहाँ पर रे लगा देंगे। ठीक है, असमानी वाला रे। तो लिखेंगे किसी वस्तु के, किसी, छोटा सा परिभाषा, किसी वस्तु के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की, उसके बाद तथा, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की। ठीक है, तथा वस्तु के लंबाई की, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की तथा वस्तु के लंबाई की, वस्तु के लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को, के अनुपात, अनुपात को क्या कहा जाता है? रेखीय आवर्धन कहा जाता है। रेखीय आवर्धन, आवर्धन कहा जाता है, कहा जाता है। तो क्या लिखोगे? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहा जाता है। तो वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की, यानी कि वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्या मान लेंगे? अब क्या मान लेंगे? मान लेंगे, माना, माना वस्तु की लंबाई जो है, वस्तु की लंबाई, माना वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की
लंबाई है। ठीक है, स्टार बना के ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मान लेंगे कि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई है, तो हमारा रेखीय वर्धन क्या होगा? तो रेखीय वर्धन, तो रेखीय वर्धन क्या हो जाएगा? तो रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को स्मॉल एम से लगाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हम लिखते हैं एच डैश से। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में क्या हो जाएगा? वस्तु की ऊंचाई। क्या लिखोगे? वस्तु की ऊंचाई यच, स्मॉल एच। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यम बराबर क्या लिख सकते हैं? एच डैश अपान एच। ठीक है, एच डैश अपान एच, ये होता है फार्मूला। और एक फार्मूला और होता है, इसी में जोड़ लेंगे, इसके बराबर होता है माइनस बी बटा यू। तो दर्पण में क्या था? यहाँ पर माइनस था, इसमें प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद कर लीजिए। यम क्या है? रेखीय वर्धन। एच क्या है? आप लोग लिख चुके हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, ऊंचाई। और एच क्या है? एच डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच आपका है वस्तु की ऊंचाई। क्लियर है? तो आपको इसमें आपको ये सभी चीजें पढ़ लेना है और इम्पोर्टेंट है। और जो लेंस फार्मूला पढ़े हो 1/b माइनस 1/u बराबर 1/, यहाँ पे तो इस वाले को और इस वाले को, दोनों फार्मूला को आपको याद होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इतना नोट कर लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद आपका एक टॉपिक बता है लेंस क्षमता, उसको भी करवा देंगे, उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट हो गया। चलिए लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि उनकी मदद हो सके। ठीक है, फार्मूले वगैरह जरूर याद कर लीजिएगा, पेपर में प्रश्न फंस जाते हैं बड़े वाले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए।